हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, बिल्कुल फिटफाट होंगे और सब माशाल्लाह अपने अपने घरों में खुश होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आज हमारा सेक्शन है जी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने ईमेल सेक्शन को कैसे देखना है, कैसे कंट्रोल करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल सेक्शन था, इसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था। अब इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि फ़ाइल्स का सेक्शन जो है इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं और इसमें कौन सी बड़ी हैंडी सी चीज़ें हैं जो आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो चलेंगे, सबसे पहले इसका देखते हैं हम, जो इसका बटन है बैकअप का। बैकअप मतलब आपकी वेबसाइट अगर काम कर रही है सही तो आप सडनली हैक हो जाती है, ठीक है। तो हैक होने के बाद क्या होता है कि आपकी साइट को डिलीट कर देता है। अब आपके पास बैकअप पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, आपको नए सिरे से सारा कुछ बनाना पड़ेगा। हर चीज़ आपको अपलोड करनी पड़ेगी, पूरी वेबसाइट कस्टमाइज़ करनी पड़ेगा, पूरा कोड आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप वर्डप्रेस, जुमला, ड्रुपल वगैरह आप यूज़ नहीं कर रहे, वर्डप्रेस, जुमला वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका बड़ा इजी होता है। थीम डाउनलोड अपलोड करें वापस और विदिन 1 और 2 आवर्स आप अपना सारा सेटअप दोबारा कर लें, लेकिन कंटेंट फिर भी आपको सारे का सारा डालना पड़ेगा। तो बैकअप इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। तो बैकअप पे हम क्लिक करते हैं। बैकअप करने के बाद अच्छा यहाँ पे ना कुछ दो ऑप्शंस आती हैं। पहली ऑप्शन है कि जी आप डाउनलोड फुल वेबसाइट बैकअप, आप पूरी वेबसाइट का अपनी बैकअप ले लें, ईच एंड एवरीथिंग। उसमें अकाउंट्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर डाटाबेसेस भी आ जाएंगी, उसके अंदर आपकी जितनी पोस्ट होंगी, जितना कुछ होगा आपका, ये सारे का सारा बैकअप ले लेगा। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो यह आप हमें बताएगा कि आपने बैकअप डेस्टिनेशन क्या होगी, आपकी होम डायरेक्टरी या किसी आप FTP सर्वर पे रखना चाह रहे हैं, ठीक है, या WinSCP के थ्रू, ये WinSCP के थ्रू भी होता है, या कोई रिमोट FTP सर्वर है जिसके ऊपर आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। अगर आप होम डायरेक्टरी में करेंगे तो ये होम डायरेक्टरी में ही रखेगा। जनरेट बैकअप करेंगे तो एक बैकअप जनरेट करके वहाँ रखिए रख देगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है जी। अब ये तो है जी फुल बैकअप का। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे फुल बैकअप नहीं चाहिए, मुझे अगर सिर्फ डाटाबेसेस ही मिल जाएं तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, तो आप सिंपली डाटाबेसेस के ऊपर क्लिक करें। ये मेरी डाटाबेस बनी हुई है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें प्रॉम्प्ट हो गया कि आपका ये बैकअप डाउनलोड है। ये SQL का एक्सटेंशन है, ठीक है जी। अब ये डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह जितने ईमेल फॉरवर्ड्स लगी हुई हैं आपने वो डाउनलोड करी, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें और वो डाउनलोड हो जाएंगे। ये तो आपका हो गया जी पहला बैकअप का बटन, ठीक है जी। अब हम बैक पे आते हैं और बैक पे हम देखते हैं जी हमारे पास सेकंड बटन है जी। हम इसको ज़रा मिनिमाइज़ कर देते हैं और इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। जो सेक्शन चल रहा है हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है जी। हम सारे ये मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप पूरा बजाय इसके पूरा पेज स्क्रॉल करें, और बेहतर ये है कि आप इनको मिनिमाइज़ रखें, सिर्फ फाइल के सेक्शन को आप खोल के रखें। बैकअप विज़ार्ड में ये होता है कि कुछ लोग अननोन होते हैं कि उनको नहीं पता कि यार हमने कैसे बैकअप लेना है, क्या बैकअप लेना है, रीस्टोर करना है तो कैसे करना है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है उनके लिए। अगर आप ये पीछे वाले बटन में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप बैकअप भी ले सकते हैं, डाउनलोड बैकअप कर सकते हैं और आप ब्राउज़ करके अपना बैकअप रीस्टोर भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे करें और अपलोड करते हैं, आपका बैकअप रीस्टोर हो जाएगा। तो बजाय इसके हम इतना डिफ़िकल्टीज़ में पड़ें, ये इसका विज़ार्ड है और आप इसको आराम से चलाएं। आराम से चलाने के बाद विज़ार्ड पे क्लिक करें। यहाँ पे अब आपसे ऑप्शन पूछ रहा है आपने बैकअप करना है या रीस्टोर करना है, ठीक है जी। अब रीस्टोर और बैकअप, ये बैकअप का बटन है, ये रीस्टोर का बटन है। रीस्टोर करना है तो आप रीस्टोर के बटन पर क्लिक करें और वो फिर आपसे पूछेगा फुल बैकअप रीस्टोर करना है या पार्शियल रीस्टोर करना है, ठीक है जी। इसी तरह डाउनलोड या अपलोड आ जाएगा इसके आगे। हम बैकअप करेंगे तो अभी हम उसको बता दें हम बैकअप के पर्पज़ से हैं, फुल करना है या पार्शली होम डायरेक्टरी या डाटाबेसेस का या ईमेल अकाउंट्स का, और जो फ़िल्टर्स आपने उसके ऊपर लगाए हुए आप इसको यहाँ से चूज़ करेंगे और इस तरह ये आगे सो ऑन ये चलता जाएगा। तो एक ये विज़ार्ड वाला मेथड है, ये भी आसान मेथड है और ये ईजी मेथड है, इससे आपको रिस्टोरेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। थर्ड बटन हमारे पास है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन है। ये मोस्टली हम लोग जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं सबसे पहले हम इसी के पास जाते हैं। अगर आपके पास FTP क्लाइंट है, लाइक अगर आपके पास FTP कोई भी क्लाइंट है, मोज़िला FTP है और एक और है WinSCP है
और काफ़ी ऐसे क्यूट FTP क्लाइंट है, काफ़ी सारे FTP क्लाइंट आप उसके थ्रू अपने सर्वर पे फाइल्स अपलोड करते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है या आपको वो नहीं पता वो कैसे यूज़ करने, तो सिंपली आप फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक कर दें। जब आप फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा अपनी होम डायरेक्टरी में जाना है, आपने जहाँ वेबसाइट पड़ी वहाँ जाना है, या आपने FTP वाले सेक्शन में जाना है, या आपने डॉक्यूमेंट के रूट पे जाना है और आप रूट उसको बताएंगे जी मैंने इस वेबसाइट के रूट पे जाना है। अगर आपकी इस एक ही वेब सर्वर के ऊपर डबल डोमेन्स आपकी रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसे आप सब डोमेन भी कहते हैं या आप एड ऑन डोमेन भी कहते हैं, एड ऑन डोमेन यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी वेबसाइट की डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पे मैंने चीज़ें अपलोड करनी है, जहाँ पे मुझे समझ आए कि यार ये मेरी वेबसाइट का पोर्शन है, यहाँ मैंने वर्डप्रेस रखना है या जुमला रखना है, तो आप ये आपके पास एक सेक्शन खुल जाएगा, एक नया पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आप अपना सारा कुछ रख सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी फाइल्स आ रही हैं, ये मेरी अपलोड हुई हैं। वर्डप्रेस हमने टेम्परेरी तौर पे या आप ट्यूटोरियल बनाने के लिए अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें आपके पास एडिट करने के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। कोई जिप फाइल है तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको किसी को कंप्रेस बनाना है तो आप इसको विन जिप कर सकते हैं, विन RAR फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। किसी फोल्डर को रीनेम करना है, डिलीट करना है, अपलोड करना है, मूव, कॉपी, न्यू फोल्डर, न्यू फाइल, आपके पास ये पूरा एक पूरा पैनल आ गया है। आप कुछ भी कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। आप अपने सिंपली अपलोड करनी है तो अपलोड के बटन पर दबाएं, एक नई विंडो खुल जाएगी, चूज़ फाइल करें, आपने जो फाइल अपलोड करनी है वो फाइल अपलोड करके हम आपको एक कोई टेम्प्रेरी एक छोटी सी मैं फ़ाइल अपलोड करता हूँ। सपोज़ ये है, ये स्क्रीनशॉट है कुछ भी, मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद अब ये स्टार्ट हो गया, द सिस्टम इज़ स्टार्टिंग अपलोड, ठीक है जी। ये स्क्रीनशॉट 2 के नाम से ये फ़ाइल कंप्लीट हो गई है। अगर मैं वापस अपनी डायरेक्टरी में आ जाता हूँ तो यहाँ पे तो मुझे स्क्रीनशॉट के नाम से कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे पहले रीलोड करना है। रीलोड मतलब रीफ्रेश करना है। मैंने रीलोड किया, रीलोड करने के बाद मैं देखता हूँ, अगर हम S वाले सेक्शन में देखेंगे, ये देखेंगे स्क्रीनशॉट 2 ये फ़ाइल अपलोड हो गई है। तो फ़ाइल मुझे चूँकि नहीं चाहिए इसलिए मैं इसको डिलीट कर दूँगा, ये फ़ाइल डिलीट करनी मुझे नहीं चाहिए, ठीक हो गया जी। ये हमारा हो गया फ़ाइल मैनेजर। अब ये एक लेगेसी फ़ाइल मैनेजर है। लेगेसी फ़ाइल मैनेजर, इसमें हमें बेसिकली लिमिटेड चीज़ें दी जाती हैं कि सिर्फ आप अपलोड कर सकते हैं या कोई नया फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं या आप सिर्फ एक फ़ाइल बना सकते हैं, आप डिलीट नहीं कर सकते और आप इसके अंदर मज़ीद आप में इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक हो गया जी। लेगेसी फ़ाइल मैनेजर के बाद डिस्क स्पेस यूजेज आ जाता है। इसमें आपको बताया जाता है कि आपके सर्वर के ऊपर जहां आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है आपने कितना स्पेस यूज़ कर ली है, क्या क्या आपकी डायरेक्टरी है जो फुल हो गई हुई है और उसमें कितनी कितनी स्पेस रह गई है। तो यहाँ पे मेरे पास है पब्लिक HTML का फ़ोल्डर है जो मेरा रूट फ़ोल्डर है, जहाँ पे मेरी वेबसाइट पड़ी होती है, मेरा सारा कोड पड़ा होगा, वो अभी मेरी 168 MB यूज़ हुई है। ईमेल में मुझे कुछ ईमेल आई हुई हैं तो वो इतनी यूज़ हुई हुई है 1 MB 1.71 MB, ठीक है जी। MySQL के एक डेटाबेस है और डेटाबेस के अंदर मेरा कुछ जो डाटा टेबल और वो सारे बने हुए वो 1.77 MB उसने यूज़ किया हुआ है, ठीक है जी। बाकी आपके पास कुछ डिटेल है आपकी फ़ाइल्स की, किसने कितनी स्पेस ली हुई है, बाइट्स में भी है और MB में भी है। तो ये आपकी रूट डायरेक्टरी जो 172 MB की आ रही थी ये टोटल आपको बता रहा है। पर आपका पब्लिक फ़ोल्डर ये उसकी स्पेस आ रही है। तो यहाँ से आपको बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मेरी स्पेस कितनी यूज़ हो चुकी है वेब के ऊपर। वेब डिस्क, ये एक बड़ा अच्छा फ़ीचर है। जैसे आप मैप ड्राइव देखते हैं, अगर आप नेटवर्क से थोड़ा फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा मैप ड्राइव क्या होता है। वेब डिस्क में ये होता है कि आप अपनी एक ड्राइव बना के रख लेते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। एक शॉर्टकट बन जाता है कि आप डायरेक्ट यहाँ से फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये सर्वर वाले मुझे एक डिफ़ॉल्ट जो मेरा ये बना हुआ है, मेरा अकाउंट का नेम है, उस अकाउंट के नेम से मुझे ये एक डायरेक्टरी बना के दे देंगे, एक ड्राइव बना के देंगे। अगर मैं एक्सेस वेबसाइट करूँगा तो एक स्क्रिप्ट मुझे दे देंगे, डाउनलोड करूँगा तो डाउनलोड होने के बाद वो इस शक्ल में आ जाएगा। ये हमारे पास ये है, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, जब वो स्क्रिप्ट डाउनलोड होगा आप उसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद वो आपसे आपका यूज़र नेम मांगेगा वेबसाइट का, जो आपको cPanel का यूज़र नेम और पासवर्ड मिला होगा, वो देंगे आप यूज़र नेम पासवर्ड, और ये एक शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे बना देगा। और डेस्कटॉप पे बनाने के बाद ये आपके पास फ़ोल्डर आ गए, ये वही पब्लिक FTP पब्लिक HTML, बजाय इसके कि आप यहाँ से पूरा सर्वर खोलें, साइट खोलें, यूज़र नेम cPanel का डालें और फिर सेव करें और वहाँ पर जाके एक आपके फ़ाइल रखें। आप सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं,
दिस इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट एंड ईजी वे टू डू दिस। तो यहाँ पे आप अपने कोई सेपरेट नेम भी बना सकते हैं। यदि मैंने IT के नाम से बनाना है एक ड्राइव और उस ड्राइव में मैंने सारा कुछ डालना है, ठीक हो गया जी। मैं अगर आपको ये दिखाऊँ, हमें एक्सेस वेबसाइट करता हूँ। अब वो मेरे से पूछता है कि जनाब आपने किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक्सेस करना है इसको। मैं कहता हूँ जी मेरे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 8 है। तो उसने 8 के लिए एक स्क्रिप्ट बनाया, स्क्रिप्ट बना के अब वो कह रहा है कि जी आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है जी। क्लिक हेयर टू सेव द फाइल ऑन योर डेस्कटॉप टू योर डेस्कटॉप। जब मैं इसको क्लिक करूँगा, सेव करूँगा, मुझे बता रहा है कि ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप उसको ओपन करें, ओपन करने के बाद उसको आप यूज़र नेम और पासवर्ड दें। पासवर्ड देने के बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस जो सेक्शन है इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं अभी तक। एक बैकअप आया, बैकअप, फाइल मैनेजर और आपका वेब डेस्क। अब FTP अकाउंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ से अगर आपका थ्रू FTP क्लाइंट आप अपलोड करना चाहते हैं फ़ाइल, तो ये आपके FTP अकाउंट्स हैं। आप नया बनाएं अपना एक अकाउंट, उसका नाम ही FTP दे दें आप, उसका पासवर्ड सेट करें और आप उसकी डायरेक्टरी सेट करें। ये उसने आपको बता दी कि जनाब ये इसकी डायरेक्टरी बनेगी, ठीक है जी। आप उसको कितनी स्पेस देना चाहते हैं, अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बाद आप उसको थ्रू यही क्रेडेंशियल्स जो आप यहाँ पे रखेंगे FTP और उसका पासवर्ड, ये आप FTP जो आप क्लाइंट यूज़ करेंगे उस क्लाइंट में डालेंगे। वो आपसे वेबसाइट पूछेगा, आपने ये अपना, मेरी जैसे zamacademy.com है, मैं यूज़र नेम में दूंगा जो कनेक्ट करना जिस सर्वर से, ये सर्वर में आ जाएगा, ये यूज़र नेम में आ जाएगा और यहाँ पे वो जो पासवर्ड होगा वो कनेक्ट हो जाएगा और वो कुछ सेम इसी शक्ल का आ जाएगा जैसे ये है। तो आप वहाँ से भी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। जो लोग PHP की साइट पे काम करते हैं उनके लिए होता है कि वो बार बार फाइल डाउनलोड अपलोड कर रहे होते हैं, या HTML का, तो उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये आपको कंट्रोल सेक्शन बताता है कि जी आपने कितने अभी आपके सेक्शन एक्टिव हैं FTP क्लाइंट्स के थ्रू, कितने नहीं हैं, ये आपका सारा वो चीज़ करता है। अभी कोई भी कनेक्ट नहीं है तो वो कुछ भी नहीं बताएगा। तो आज का हमारा सफ़र इतना ही था। आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ इतनी चीज़ें थी कि आप ये सेक्शन इसको यूटिलाइज़ करें, बैकअप अपनी वेबसाइट का प्रॉपरली लिया करें। एटलीस्ट 1 मंथ में एक दफ़ा आपका बैकअप लाजमी होना चाहिए वेबसाइट का। कोई हैकर आपकी वेबसाइट हैक कर लेता है, आपका इंडेक्स पेज रिमूव कर देता है, एटलीस्ट आप उसको रीस्टोर कर सकें उसी बैकअप को सेम टू सेम, और आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकें। हमने सिक्योरिटी वाले पोर्शन जो था हमारा ऊपर प्रेफरेंसेस, इसमें पासवर्ड वगैरह ये हमने रीड किया था कि ये क्यों और कैसे आप स्पैम वगैरह ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को, और मेरे फेसबुक चैनल और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ने के बाद।